नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IPC 24 और खबर विभाग। आज मैं आपको बताऊंगा देश की उस राजनीति के बारे में जो 2024 को होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 2024 की जंग लड़ने कर रही षटकोणीय राजनीति पर मंथन। क्या है यह राजनीति और कैसे बनेगा फिर मोदी सरकार का आधार, देखिए पूरा विश्लेषण। साल 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। मोदी सरकार के 10 सालों का साल पूरा होने वाला है। अगर 2024 चुनाव भी भाजपा जीतती है तो यह अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड फिलहाल में जवाहरलाल नेहरू के पास है। दूसरे नंबर पर लगातार 10 सालों तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह। ऐसे में मोदी अगर 2024 जीतते हैं तो वे मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भाजपा इन चुनावों को लेकर कमर कस रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने एक बैठक में साफ कहा कि शाइनिंग इंडिया की तरह धोखे में नहीं रहना है। विपक्ष में कोई नेता ना हो, कोई पार्टी भी मजबूत ना हो और आपके किए हुए कामों की बड़ी लंबी फहरिस्त हो, इसके बाद भी आपको अपने चुनावों को पूरी एकजुटता और योजना से लड़ना है, जैसा कि 2024 में लड़े थे। इसके लिए भाजपा ने नेताओं के प्रभाव और टारगेट की रणनीति बनाई है। इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका किसी खास तरह की छवि के साथ प्रभाव है। इसे अघोषित तौर पर षटकोणीय प्रभाव रणनीति कहा जा सकता है। क्या है षटकोणीय प्रभाव रणनीति? इसके तहत भाजपा चाहती है लोकसभा की सीटों को भाषा, क्षेत्र, मुद्दों और भाजपा के सांगठनिक ढांचों के हिसाब से बांटा जाए। इनके अनुसार क्षेत्रीय दिग्गज तैनात किए जाएं और इनके साथ कुछ सहयोगी दिग्गज लगाए जाएं। सीटों का बंटवारा करके जीतने के तय लक्ष्य दिए जाएं। इसके लिए भाजपा अघोषित रूप से 6 क्षेत्र में सिंगल स्प्लिट के साथ चुनाव में जाने की योजना बना रही है। इनमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सुपर नॉर्थ और सेंट्रल जोन बनाए जा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार, चाहिए राज्य और राज्यसभा में ताकत। इन 6 कोणों में भाजपा अपनी तरफ से 6 नेताओं की तलाश में है। जो मिल गए उन्हें ग्रूम कर रही है, उन्हें टीम दे रही है, राजनीतिक ताकत दे रही है। भाजपा ने 2024 में तय किया था कि वह राज्यसभा और राज्यों में अच्छी धमक के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र पर पक्के तौर पर काम करना जरूरी है। पहला कोण उत्तरी जोन, जहां 31 पर है, चाहिए 35। लोकसभा 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी षटकोणीय रणनीति के तहत नॉर्थ में यूपी, बिहार छोड़कर हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली को लेकर योजना बना सकती है। षटकोण के इस उत्तरी कोण में 46 सीटें आती हैं, जिनमें से अभी भाजपा के पास 31 है। भाजपा की षटकोणीय रणनीति के इस कोण में अनुराग सिंह ठाकुर लीड कर सकते हैं। उन्होंने सहयोगी के रूप में मनहर लाल खट्टर, पुष्कर धामी, अनिल विज, मनोज तिवारी जैसे लोगों की मांग की है। भाजपा हर कोण के लिए अलग अलग टारगेट तय कर रही है। जैसे नॉर्थ जोन की 46 सीटों में से 35 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अभी उसके पास 31 सीटें हैं। भाजपा मानती है उत्तराखंड की सभी 5, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल में 3, पंजाब में 2, दिल्ली में 7 की 7, लद्दाख, चंडीगढ़ की सीटें मिलाकर हरियाणा में 9 सीटों के साथ 32 सीटों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। थोड़ी और मेहनत हो जाए तो हिमाचल, हरियाणा में भी 2 सीटें और आ सकती हैं, जबकि पंजाब में हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसके बाद भी भाजपा उम्मीद जता रही है कि यह क्षेत्र पारंपरिक और पेशेवर हिंदू डोमिनेंट है, जहां अनुराग ठाकुर जैसे अर्बन, कल्चरल, धाकड़ फिट नेता की छवि मुफीद होगी। सुपर नॉर्थ में योगी संभालेंगे कमान। नॉर्थ कोण के अलावा एक सुपर नॉर्थ भी बनाया जा सकता है। इस कोण में सिर्फ यूपी और बिहार को रखा गया है। इन दोनों राज्यों में 120 सीटें आती हैं। इन पर हिंदू राजनीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रंग चढ़ाना आसान होता है। इसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लीड कर सकते हैं। अभी इन 120 सीटों में से 79 भाजपा के पास है। भाजपा चाहती है वह यहां 2014 की स्थिति को रिज्यूम करे। उसे इसके लिए बिहार से उम्मीद है। जेडीयू के अलग होने से बिहार में भाजपा अपने 28% मतों में इजाफा कर सकती है, जबकि यूपी में प्रदर्शन दोहराया जा सकता है। इस लिहाज से सुपर नॉर्थ कोण के लिए पार्टी ने 90 सीटों का लक्ष्य रखा है। यह सुपर पॉलिटिकल केक है, इसलिए यहां हिंदू ब्रांड छवि के लिए योगी को लाया जा रहा है। षटकोण में ईस्ट अहम, हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथ पतवार। भाजपा की इस षटकोणीय राजनीति में ईस्ट एक अहम क्षेत्र है। यहां का नेतृत्व हेमंत बिस्वा शर्मा ने
ले रखा है। इस जोन में नॉर्थ ईस्ट, असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड की मिलाकर 102 सीटें आती हैं। भाजपा के पास अभी 49 हैं, जबकि अनेक सीटें सहयोगियों के पास भी हैं। हेमंत जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भाजपा मानकर चल रही है कि यहां से 55 सीट तक निकाल सकती है, क्योंकि बंगाल में उसे विधानसभा में भी अच्छी सीटें मिली हैं। ओडिशा में भी भाजपा का प्रदर्शन और सुधरेगा। हेमंत को सहयोग करने के लिए त्रिपुरा के मानक साहा, किरेन रिजिजू, शुभेंदु अधिकारी, बीरेन सिंह और जैसे अनेक नेता शामिल हैं। यह एरिया आदिवासी संस्कृति के साथ हिंदू ईसाई मिक्स डोमिनेंट है, जबकि बंगाल और आसाम मुस्लिम आबादी वाले बड़े इलाके हैं। ओडिशा में पारंपरिक हिंदू ज्यादा हैं, झारखंड में हिंदू आदिवासी अधिक हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के प्रभाव से झारखंड और ओडिशा में पार्टी प्रदर्शन सुधार सकती है। हेमंत विश्व शर्मा जैसी तेज तर्रार प्रशासन वाले सुस्पष्ट छवि के नेता यहां मुफीद हैं। सेंट्रल एरिया में नेता की तलाश जो है उनकी ग्रूमिंग शुरू। सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा को रखा गया है। इसमें 90 सीटें आती हैं। भाजपा के पास अभी 60 सीटें हैं। पार्टी यहां स्थानीय नेताओं की तलाश में है। महाराष्ट्र में फडणवीस, एनपी में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, सुधीर मुनगंटीवार आदि पर पार्टी काम कर रही है। इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं। पार्टी चाहती है वह 90 सीटों वाले सेंट्रल कोण की कम से कम 70 सीटें जीते। महाराष्ट्र की 48 सीटों में शिवसेना के ना होने से भाजपा शिंदे शिवसेना से गठबंधन में कम से कम 35 सीटें लेने की कोशिश करेगी। उद्धव भी उनकी अलग शिवसेना के रूप में मैदान में होंगे। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधा मिलेगा। पार्टी मान रही है कि वह महाराष्ट्र अकेले में ही 35 में से 30 सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि अभी उसकी 23 सीटें हैं। वहीं वह मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें और गोवा की दोनों सीटें जीतना चाहती है। इस लिहाज से देखें तो पार्टी 90 में से 70 से 72 तक पहुंच रही है। सबसे अहम साउथ खुद संभालेंगे मोदी। साउथ सबसे अहम है। यूं तो मोदी देश भर में चेहरा रहेंगे, लेकिन उनका पर्सनल फोकस 2019 में जैसे नॉर्थ ईस्ट था, वैसे ही 2024 में साउथ की तरफ रहेगा। साउथ में अभी 131 सीटें आती हैं, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ 29 सीटों पर विराजमान है। यह भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी चाहती है वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में खाता खोले, जहां उसका मत प्रतिशत 10% से भी अधिक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से पार्टी कम से कम 15 से 20 सीटों की अपेक्षा कर रही है। अगर यह रणनीति काम करती है तो कर्नाटक मिलाकर साउथ से पार्टी 50 सीटों तक पहुंचने का सपना देख सकती है। तमिलनाडु में पार्टी को बंगाल की तरह उम्मीद है। ज्यादा सीटें तो स्टालिन ही लाएंगे, लेकिन ढहते गिरते एआईडीएमके के चलते भाजपा 15 से 20 सीटों तक का अनुमान लगा रही है। केरल में भी कमजोर होती कांग्रेस के स्थान पर भाजपा 2 से 3 सीटें अपेक्षा कर रही है। इसके लिए मोदी तमिल को सबसे प्राचीन भाषा बता चुके हैं। मोदी तमिल की रामनाथपुरम सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। मोदी को यहां सहयोगी के रूप में येदियुरप्पा, के अन्नामलाई, बंदी, संजय रह सकते हैं। पश्चिम पर स्थिति को बरकरार रखने की कवायद। भाजपा ने 2024 के लिए षटकोणीय फार्मूले पर जो मंथन शुरू किया है, उसमें एक कोण पश्चिमी कोण है। इसमें गुजरात और राजस्थान के साथ यूटी, दादर नगर हवेली रखे गए हैं। यहां की 54 सीटों में से भाजपा अभी 51 पर काबिज है। सहयोगियों को भी मिला ले तो यह सीटें 53 तक पहुंच जाती हैं। पार्टी चाहती है यहां स्थिति को बनाए रखा जाए। इसमें गुजरात के भूपेंद्र पटेल, CR पाटिल मिलकर अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन पार्टी को राजस्थान के अंतरह कलह का खतरा सता रहा है। इसीलिए पार्टी ने हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाकर और ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभार देकर राज्य से बाहर करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से ताकत देना शुरू किया है। पार्टी नहीं चाहती कि एक किसी व्यक्ति के कारण उसका सबसे मजबूत पश्चिमी किले में कोई सेंधमारी हो। तो क्या अमित शाह युग खत्म हुआ? नहीं, कतई नहीं। यह फॉर्मूला उन्हीं की उपज है। अमित शाह इस फॉर्मूले को बिना किसी औपचारिक दायरे में लाए अमल में लाना चाहते हैं। वे असल में इस सियासत के केंद्र हैं। शाह अगली बार भी गृह मंत्री ही रहेंगे और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूरा करने के लिए विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर के साथ मिलकर काम करने के मूड में हैं। नड्डा का कोई इस्तेमाल है या नहीं?
नड्डा वर्तमान में मोदी शाह के सबसे करीबी और मुफीद नेताओं में से एक हैं। नड्डा से पार्टी हकवाई जा रही है, उन्हें अच्छा एग्जीक्यूटर माना जा रहा है, इसीलिए फिलहाल उनकी भूमिका 2024 तक समान रहने का ऐलान हो ही चुका है, तो नड्डा इसी भूमिका में रहेंगे। क्या व्यावहारिक है षटकोणीय रणनीति? इस समय कांग्रेस नेतृत्व संकट से जूझ रही है। दीगर पार्टियां मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। जाहिर है भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, इसलिए भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब भी हो सकती है। षटकोणीय रणनीति से देश पूरा कवर होता है और हाल के सालों में उभरी क्षेत्रीय नेताओं की रिक्ति भी बखूबी भरी जा सकती है। कुल मिलाकर हम षटकोणीय रणनीति को देखें तो पार्टी नॉर्थ की 46 में से 35, सुपर नॉर्थ की 120 में से 90, वेस्ट की 54 में से 54, साउथ की 131 में से 50, ईस्ट की 102 में से 55 और सेंट्रल की 90 में से 70 सीटों का लक्ष्य तय कर रही है। यह कुल सीटें होती हैं 354। अगर इस रणनीति के साथ भाजपा चलती है तो वह अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिकल गहरे एनालिटिक वीडियो देखने के लिए मेरे यानी वरुण सखा जी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।